प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है? एक तरफ राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को लेकर भी बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक नया आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है कि किसने राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया। मिस्टर आर कौन है जो इसमें शामिल थे? क्या यह पेंटिंग पद्म भूषण के लिए थी? कितने पद्म अवार्ड पेंटिंग बेची गई और पैसे जुटाए गए? तो पहले अनुराग ठाकुर का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा पेंटिंग वाला मामला और प्रियंका गांधी का कनेक्शन इससे क्या है, ये भी आपको पूरे बताएंगे शुरू से अंत तक। पहले ये बयान सुन लीजिए। केस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं? दरअसल यस बैंक के 466.51 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जांच के बाद यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को साल 2020 में गिरफ्तार किया था। राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। 2 साल बाद नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को नियमित जमानत दी थी। जांच के दौरान ईडी की पूछताछ में राणा कपूर ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उन्हें एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पेंटिंग बेचकर मिले पैसों का इस्तेमाल गांधी परिवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में इलाज के लिए किया था। राणा कपूर ने यह भी खुलासा किया था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें जो पेंटिंग बेची थी, उस पूरी प्रक्रिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवगौड़ा ने बिचौलिए के रूप में भूमिका निभाई थी। राणा कपूर ने ईडी को यह भी बताया था कि उन्हें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवगौड़ा ने कहा था कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने से इनकार करने पर गांधी परिवार के साथ उनके संबंधों में खटास आ सकती है। इनकार करने पर पद्म भूषण पुरस्कार नहीं देने की भी धमकी दी थी। राणा कपूर ने पूछताछ में ईडी को आगे जानकारी देते हुए कहा था कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया के इलाज के लिए सही समय पर गांधी परिवार की मदद करके अच्छा काम किया है, इसलिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। अब इस दावे की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में राणा कपूर के दावे को सच करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राणा कपूर ने कांग्रेस से एक औसत दर्ज की पेंटिंग खरीदकर गलत तरीके से पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त की। FATF की रिपोर्ट में राणा कपूर को अप्रत्यक्ष रूप से मिस्टर ए कहा गया है। FATF की रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि मिस्टर ए ने पिछली सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कांग्रेस के करीबी रिश्तेदार से $264,000 जो कि करीब 2 करोड़ के आसपास होती है, एक पेंटिंग खरीदी थी जिसकी कोई खास कीमत नहीं थी। यानी कि एक औसत पेंटिंग को बढ़ी हुई कीमत में खरीदा गया था। कंपनी बी ने कंपनी सी सहित 79 शेल कंपनियों को कर्ज दिया है। इस कंपनी के मालिक मिस्टर ए और उनकी बेटियां थी। कंपनी सी को 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस तरह से हुई कमाई का एक हिस्सा प्रसिद्ध चित्रकारों और प्रभावशाली लोगों में आर्ट वर्क सहित अन्य संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। मिस्टर ए ने आय का एक बड़ा हिस्सा प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग खरीदने में खर्च किया। जांच में पता चला कि मिस्टर ए ने करीब 44 पेंटिंग खरीदी थी। मिस्टर ए ने गलत तरीके से कई संगठनों से पुरस्कार भी प्राप्त किए थे।
जांच में सामने आया है कि मिस्टर ए ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी थी। यह रिश्वत देने के लिए नेताओं ने घटिया पेंटिंग खरीदी थी। इस रिश्वत को सही ठहराने के लिए पेंटिंग खरीदी जाती थी और बैंकों के जरिए पेमेंट किया जाता था। आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार सत्ता में थी। राणा कपूर के बयान और एफएटीएफ की रिपोर्ट को लेकर ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी संस्थान एफएटीएफ द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइंडिंग की आर्ट एंड एनिक्विटी मार्केट नाम की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब एफएटीएफ की केस स्टडी में पाया गया है कि कैसे यूपीए की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए खरीदने का दबाव बनाया गया। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। प्रियंका जी को देश को जवाब देना चाहिए कि और ऐसे कितने भ्रष्टाचार के मॉडल कांग्रेस के पास है। अनुराग ठाकुर का ये सवाल है। आपको ये भी बता दें कि जिस पेंटिंग को लेकर विवाद है, आरोप लगे हैं, उस पेंटिंग को मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन ने बनाई थी। कैनवास पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को उकेरा था। ईडी के मुताबिक इस पेंटिंग को राणा कपूर ने 2 करोड़ में खरीदा था और इस लेनदेन की भनक लगते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया था। इतना ही नहीं, यस बैंक घोटाले के तार भी गांधी परिवार से जोड़ दिए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि राणा कपूर को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज मधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की थी। आपको बता दें कि राणा कपूर मार्च 2020 में हुई गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।